अक्सर कम सुनाई देने की परेशानी 60 से 70 साल के उम्र में देखी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में किसी बीमारी या फिर अटैक के कारण सुनने की क्षमता कम हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ मशहूर सिंगर अलका याग्निक के साथ भी। दरअसल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बीमारी के कारण उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो गई है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया में इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इस बीच ये सवाल उठता है कि क्या अलका के सुनने की क्षमता फिर से पूरी तरह वापस आ सकती है। इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं एक्सपर्ट से। कुछ लोगों को जैसे ही सडनली लगता है कि मुझे एक कान से सुनाई कम आ रहा है, तो ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ये दिक्कतें मैल की वजह से हो सकती हैं, कान में इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं, बट रेयरली कभी कभी हमारी जो सुनाई की नसें होती हैं उसके कमज़ोर होने की वजह से हो जाती हैं। अब ये नसों की जो कमज़ोरी है ये या तो तेज़ आवाज़ के एक्सपोजर से हो सकती है, या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर जैसे कि हमको कोई ब्रेन में जो रेयर है ट्यूमर है उसकी वजह से, उसके प्रेस होने की वजह से हो सकती है। कभी कभी इसका कोई कारण नहीं होता है। कभी कभी कुछ वैस्कुलर मतलब कि खून के अंदर कई लोगों को खून जमने की जो दिक्कतें होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब कैसे हमें पता लगे कि ये दिक्कत मुझे हुई है? तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक कान, दोनों कान पे मोबाइल लगा के देखिए या सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे एक कान से दूसरे कान के मुकाबले कम सुनाई आ रहा है, तो ऐसे में इग्नोर मत कीजिए। ये मत सोचो कि मैल है, मैं कहीं से ड्रॉप लेके डाल दूं, थोड़ा सरसों का तेल डाल लूं। ये चीज़ें करने से आप अपनी बीमारी के इलाज को और लेट करते हैं, और समय पे ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से कभी कभी ये जो बीमारी है, जो नस की कमज़ोरी है, ये परमानेंट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि लाइलाज है, समय पे पहुंचना है। हम अगर कोशिश करें तो काफ़ी लोगों में इम्प्रूवमेंट भी आती है। अब इस बीमारी के अंदर सबसे पहले हम सुनाई की जांच करवाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि नसें कितनी कमज़ोर हुई हैं। कुछ लोगों की पूरी कमज़ोर होती है तो कुछ हल्की सी भी कमज़ोर हो जाती है, तो उसके हिसाब से देखते हुए हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अंदर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ कान में इंजेक्शन लगाते हैं, और रेयरली एक स्पेशल टाइप की ऑक्सीजन जिसको हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कहते हैं वो भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर आप यही चीज़ें सोचे कि मैं हफ्ते 10 दिन के बाद करवाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आपकी ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो जितनी जल्दी आप पहुंचे, उन चीज़ों को समझेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।